ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे आज कि किस तरह से हमसे ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि द रिवर विच राइजेज इन कमरपीठ, जो कमरपीठ आपकी हिल है ये कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार में, और उसको बोला जाता था सारो, द रिवर ऑफ सारो। वो कौन सा रिवर इसको बोला जाता है रिवर ऑफ सारो? इन चार में से आप लोगों ने बताना है कि रिवर ऑफ सारो कौन सा है दोस्तों। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वो है हमारा दामोदर। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों वो रिवर जो राइज करता है कमरगढ़ हिल्स, वो जो हिल्स, वो हमारी हिल्स कहाँ पे आती हैं दोस्तों? हिल है हमारी, आप देख सकते हैं बिहार में, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको बोलता है रिवर ऑफ सारो, हमारा दामोदर। तो दामोदर रिवर जो है वो रिवर ऑफ सारो कहाँ का है? सारो बिहार जो है वो दामोदर को बोला जाता है। ठीक है, तो दामोदर रिवर को पहले बोला जाता था रिवर ऑफ सारोस, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, सारो दुख होता है इससे, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर ऑफ सारो। अभी भी जो है कभी हम देखते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लड जो है इस रिवर से हमें बिहार के एरियाज में देखने को मिलती है, इसलिए इसको जो है दोस्तों रिवर ऑफ सारो। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बोलते हैं कि विच इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। देखिए इनमें से कौन सा दोस्तों ट्रांस हिमालयन रिवर है? आप लोगों ने इनमें से बताना है कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, इनमें से हमें ट्रांस हिमालयन रिवर बताना है। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, वो है हमारा दोस्तों सतलुज। चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, बोलता है सतलुज जो है वो एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ग्रेटर हिमालय से बियॉन्ड, पीछे हिमालयंस के पीछे से ही ओरिजिनेट होता है। अभी ये कौन कौन से सारे मैं लोगों को बताऊँ, देख सकते हो यहाँ पे जैसे सतलुज हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र हो गया आपका, ये भी ट्रांस हिमालयन है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जैसे गंगा हो गया आपका, यमुना, ये इसकी ट्रिब्यूटरी, ये आपके हिमालयन से बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बोलते हैं कि द आलमठी इज ऑन द रिवर। देखिए आलमटी जो है ये कौन से रिवर पे है दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे आलमटी इज ऑन विच रिवर? तो इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता दूंगा वो है आपका दोस्तों कृष्णा रिवर। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो अलमटी है ये कहाँ पर है? हमारे कृष्णा रिवर पे। अलमटी रिजर्व जो है ये कृष्णा रिवर पे बनाया गया है मैक्सिमम, तो महाराष्ट्र में आता है ये दोस्तों। अलमटी कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में, कृष्णा रिवर के ऊपर। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवरिन पोर्ट। इनमें से इनलैंड रिवरिन पोर्ट कौन सा है दोस्तों? हमारा इनलैंड वो है हमारा कलकत्ता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कलकत्ता जो हमारा ये इनलैंड है, आप देख सकते हैं कौन सी रिवर पे? हुगली रिवर के किनारे पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुगली रिवर के किनारे पर, और ये इनलैंड है दोस्तों, इनलैंड वाटर पोर्ट है ये। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मैन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू और कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है, वो हम लोगों ने बताना है यहाँ पे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर वो एक ही है हमारा, वो है हमारा दोस्तों झेलम रिवर। मैं आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा, झेलम के बारे में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैन रिवर जो है वो हमारा झेलम रिवर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसको लाइफलाइन बोला जाता है कि श्रीनगर का कश्मीर का लाइफलाइन यही है। झेलम रिवर ओनली मेजर हिमालयन रिवर जो फ्लो करता है हमारी कश्मीर वैली से। ठीक है, इंडस, तवी, चनाब, ये बाकी इसके अलावा अदर हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका हमारा ये वेरीनाग से निकलता है दोस्तों, हमारा चनाब, सॉरी हमारा झेलम जो ये वेरीनाग से निकलता है। क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बोलता है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन वेस्टवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा बिकॉज। देखिए जो भी हमारे रिवर्स हैं जो वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं वो डेल्टा नहीं बनाते। वो क्यों डेल्टा नहीं बनाते, ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है दोस्तों। उनका क्या कारण डेल्टा? तो उनका सबसे कारण ये है कि वो हाई ग्रेडिएंट में है। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों कि क्या कारण रहता है इस वजह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे होता है कि मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है जो फ्लो करते हैं वेस्टवर्ड, वेस्टर्न घाट से, ये आपके वेस्टर्न घाट हैं, वो यहाँ से जो रिवर ईस्ट साइड पे फ्लो करते हैं वो डेल्टा नहीं बनाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडिएंट। चलते हैं हम लोग आगे। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, बोलते हैं कि दो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेट्स कृष्णा रिवर फ्लो। देखिए इनमें से कौन सी वो स्टेट है जिसमें आपके दोस्तों कृष्णा रिवर जो वो फ्लो करती है, ये आप लोगों ने बताना है। कृष्णा रिवर कहाँ से कहाँ कहाँ पे जाती है, कौन कौन से? वो आपकी महाराष्ट्र और कर्नाटक। हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक से एक आपकी कृष्णा रिवर जाती है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों तो कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो करती है हमारी महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक में जाती है। कृष्णा रिवर जो है सोर्स है इसका, निकलता कहाँ से? सोर्स मतलब ये कहाँ से निकलती है? तो निकलती है दोस्तों ये महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये एक जोर विलेज है आपके। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वायतुका सितारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के है, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। और वहाँ से ही फिर ये कर्नाटका के थ्रू आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, यहाँ से ये सीधा आंध्रा कोस्ट के थ्रू सीधा ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है दोस्तों। ठीक है, ये फ्लो करती है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका बिफोर एंटरिंग तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेट जो हमारे ऑप्शंस में से इनमें से जाती है। देखिए तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों ये कि द रिवर ब्रह्मपुत्र, जो हमारा रिवर ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, इज आल्सो नोन एज डैश एज इज इंटर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही हमारा ये रिवर इंटर होता है तो वहां पर इस रिवर को दोस्तों क्या बोला जाता है? जो हमारा रिवर कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में? इसको बोला जाता है दोस्तों दिहंग। दिहंग बोला जाता है इसको अरुणाचल में। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र जैसे कि आपको पता है कि तिब्बत से निकलता है दोस्तों,
ठीक है, एंड फ्लोज एज, और वहाँ पे इसका नाम है त्संगपो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट तिब्बत में नियर नामचा बुरा। और फिर ये आता है दोस्तों दिहंग, जैसे ही अरुणाचल में इंटर होता है तो यहाँ पर इसका नाम दोस्तों पड़ जाता है दिहंग। दिहंग इसका नाम पड़ता है अरुणाचल में आके। इसके बाद ये अपनी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करते हैं, जैसे दिभंग एक इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, लोहोती की ट्रिब्यूटरी होगी, ये सारी बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर, देखिए जो आपकी सतपुरा है दोस्तों, सतपुरा आपकी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बीच में है। वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं आप लोगों ने ये बताना है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सतपुरा जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में आती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये बात यहाँ पे कि आपकी जो सतपुरा रेंज है दोस्तों, सतपुरा रेंज वो सिचुएट करती है वेस्ट वाली साइड, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में आती है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए नर्मदा और ताप्ती रिवर जो हैं इनके बीच में जो आपकी रेंज आती है वो है आपकी सतपुरा रेंज दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड से निकलती है दोस्तों और फ्लो करती है थ्रू नैरो बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा रेंज। ओके दोस्तों, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑकरेंस ऑफ द रिवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल बेसिन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल बेसिन एरिया के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे इनको रिवर को बताना है। तो डिसेंडिंग मतलब कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले आप लोगों ने बताना है दोस्तों। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन हैं जो आप लोगों को दिखाई यहाँ पे दे रहे होंगे। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, इसका आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, फिर इंडस और फिर गंगा गोदावरी। चलिए अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो ब्रह्मपुत्र है सबसे ज्यादा उसका एरिया, देन आपका इंडस, देन गंगा एंड देन गोदावरी। ये करेक्ट सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में। दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच रिवर इज नाउन एज द इंडिया रिवर ऑफ सारो। देखिए कौन सी रिवर को रिवर ऑफ सारो बोला जाता है इंडिया में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों कोसी रिवर। डिटेल में हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि कोसी के बारे में किस तरह से इसको सारो बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बता दूँ कि कोसी जो है इंडिया में ये सिचुएट करती है बिहार में दोस्तों, और उत्तराखंड में भी है। उसको बोला जाता है सारो बिहार, कोसी को बोला जाता है सारो बिहार या रिवर ऑफ सारो ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी ब्रह्मपुत्रा को भी बोला जाता है दोस्तों रिवर ऑफ सारो, और लेकिन कोसी जो है इसको बोला जाता है मैन, ये रिवर ऑफ सारो क्या है, कोसी है, और कोसी को सारो बिहार भी बोला जाता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कैन सी द फॉलोइंग है, ट्रिब्यूटरीज बतानी है और कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी और ये मैन रिवर्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें सीधे ही मैं आपको आंसर बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राइट जो है इसमें से राइट सिर्फ सी है। ठीक है दोस्तों, कि मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, बाकी जो है वो ये गलत है, इनका नहीं है। तो पूरा मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, चंबल जो है हमारी, चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, सन जो है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, और मानस जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। आगे वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि द पेनिनसुलर रिवर विच नॉट जॉइन द अरेबियन सी आर। देखिए हमने उन रिवर का नाम बताना दोस्तों जो अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करते। वो कौन से रिवर है, इनमें से वो दो रिवर हुए हमारे दोस्तों गोदावरी एंड अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करते। वो कौन से रिवर है, इनमें से वो दो रिवर हुए हमारे दोस्तों गोदावरी एंड कृष्णा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पेनिनसुलर रिवर जो नहीं है वो जो हमारे अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करती वो है आपका है एक गोदावरी, दूसरा है आपका कृष्णा दोस्तों। ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज वृद्ध गंगा। देखिए वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, ओल्ड गंगा। कौन सी है वो रिवर, साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, वो है हमारी गोदावरी। अगर हम बात करें देख सकते हैं कि गोदावरी जो उसको बोला जाता है दोस्तों वृद्ध गंगा, बिकॉज कि इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। और पेनिनसुलर रिवर में अगर हम देखें मतलब कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ी रिवर तो वो गोदावरी ही है, ठीक है, इसको बोला जाता है वृद्ध गंगा। आगे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। इनमें से कौन सी सिटी जो है वो रिवर बैंक के किनारे पे नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। तो वो है हमारी दोस्तों मैसूर। देखिए जो हमारी मैसूर सिटी है दोस्तों वो लोकेट नहीं करती किसी भी बैंक रिवर के किनारे पे। सिटी जो है वो लोकेट करती है दो रिवर के बीच में, एक है आपका कावेरी रिवर जो फ्लो करता है नॉर्थ वाली साइड, और दूसरा आपकी किबनी रिवर। ठीक है, किबनी रिवर जो है वो एक कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, वो साउथ में है। ठीक है, तो ये उन दोनों के सेंटर में बिलोंग करता है हमारा मैसूर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट अरेबियन सी। देखिए इनमें से कौन सा पेनिनसुलर वो रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर नहीं मिलता। चार ऑप्शंस हैं, वो अरेबियन सी तक पहुंचता नहीं है वो पेनिनसुलर। तो वो है दोस्तों हमारा कावेरी रिवर। देखिए क्यों, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो आपका कावेरी रिवर है ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। ब्रह्मगिरी हिल जो है वो आपके कर्नाटका में है, कर्नाटका से आता है, और फिर कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी आपका वेस्ट में है, तो ये कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, रिवर बेसिन जो है इसका आप देख सकते 3% केरला में है,
41% कर्नाटका में आता है ये, और 56% तमिलनाडु में आता है। सबसे ज़्यादा जो है ये तमिलनाडु में आता है, उससे कम कर्नाटका में, और सबसे कम केरला में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी अमरावती है, आपकी भावनी है, आपकी हिमावती है और आपकी किबनी है, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? ये छोटे छोटे रिवर्स हैं, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? अमरावती, बवनी, हिमावती और किबनी, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये ट्रिब्यूटरी हैं दोस्तों कावेरी की। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं, आपकी अमरावती, बमनी, हिमावती, किबनी, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी जो मैंने आपको पहले बताया ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये कर्नाटका से निकलती है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, मेल्टिंग वाटर, उसमें से पानी जो मेल्ट होकर निकलता है, और उससे कौन सा दरिया बनता है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रिवर का सोर्स है? इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश है यहाँ पे। तो वो है दोस्तों आपका नुब्रा। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। आपको पता है नुब्रा रिवर का नाम सियाचिन रिवर भी है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट लद्दाख वैली के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है नुब्रा रिवर। आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारी अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। वो कौन से रिवर के किनारे, कौन से रिवर पे बनाया गया दोस्तों? वो तो रिवर है आपका दोस्तों चेनाब। ठीक है, पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए चेनाब रिवर बनाया गया, इसका एलिवेशन है 359 मीटर। ठीक है, चेनाब वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट रेल का ब्रिज है दोस्तों। रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा ये चेनाब रिवर पे। आगे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर, कि जो रिवर कावेरी है ना वो ओरिजिनेट होता है कौन सी स्टेट से? अभी हमने ये डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था। तो वो होता है दोस्तों आपकी कर्नाटका रिवर से कावेरी का ओरिजिन होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिवर कावेरी जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तला कावेरी, ठीक है, एक जगह का नाम है जहाँ से ये कावेरी रिवर निकलता है, और इसको ब्रह्मगिरी हिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्नाटका कोरग डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरग डिस्ट्रिक्ट से पूछा रहे हैं आगे क्वेश्चन कि विच सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर मूला, मुठा, ये रिवर है एक, इसके किनारे पर कौन सा शहर जो वो वाक़या है दोस्तों? शहर का नाम बताइए। शहर का नाम है पुणे। पुणे जो है आपका दोस्तों ये मूल मुठा रिवर है, ये इसके किनारे पे है। मूल और मुठा ये दो रिवर हैं ये पुणे के। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये दोनों। आगे हम पढ़ रहे हैं कि आपका जो गुवाहाटी है ये कौन सी रिवर के किनारे पे है? गुवाहाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्लेस है गुवाहाटी। ये है आपके रिवर, आपका जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है ये दोस्तों। गुवाहाटी जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो शिलोंग प्लेट्यू पे है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे है और ये असम स्टेट में आता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमसे पूछा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, इंडस आपका जो रिवर है सिंधु, वो कहाँ से निकलता है? कौन सी रेंज से निकलता है? वो है आपकी माउंट कैलाश रेंज। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिवर इंडस जो है ये ओरिजिनेट होता है साउथ तिब्बत से। तिब्बत का जो साउथ वाला पार्ट है मानसरोवर लेक के किनारे। ठीक है, माउंट कैलाश से निकलता है, और 5 और रिवर्स भी यहीं से निकलते हैं, जैसे आपका बीस हो गया, चेनाब हो गया, ठीक है, झेलम, सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सॉरी, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। देखिए जो आपका इंडस रिवर है ये कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा निकलता है माउंट कैलाश से निकलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अब जो हमारा इंडस रिवर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिवर है हमारा ये इंडिया के हिसाब से। तो इंडस रिवर जो है ये तिब्बत के साउथ पार्ट से निकलता है। ठीक है, मानसरोवर एक लेक है माउंट कैलाश में, वहाँ से निकलता है, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे आपका बीस हो गया, आपका चनाब हो गया, आपका झेलम हो गया, और आपका रावी एंड सतलुज, ये इसकी इंपॉर्टेंट 5 ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। देखिए इनमें से कौन सा रिवर जो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से निकलता है, वो कौन सा रिवर है दोस्तों? तो वो आपका एक ही रिवर है, वो है आपका इनमें से ब्रह्मपुत्र। मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये चैंदुंग ग्लेशियर जो है आपका, ये लेक मानसरोवर तिब्बत में से निकलता है, ये वहीं से जहाँ से आपका इंडस निकलता था। तो इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूँ तिब्बत में इसको तसंगपो बोला जाता है तिब्बत में, चाइना में इसको यरलुंग यंगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है दोस्तों। आगे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक एन ईस्टरी, इनमें से कौन सा रिवर जो ईस्टरी बनाता है?
वो आपने उसका नाम बताना है दोस्तों। तो उसका नाम है नर्मदा रिवर। तो आप लोगों के हिसाब से मतलब नर्मदा रिवर जो है ये फ्लो करता है और रिफ्ट वैली बनाता है, हैंस इट इज़ नॉट टू पिक अप मच सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ईस्ट्री एक ऐसी जगह, ईस्ट्री होती है एक ऐसी प्लेस होती है दोस्तों जहाँ पर रिवर वाटर जो है वो मीट करता है सलाइन वाटर, सी के वाटर को, जहाँ पर रिवर वाटर जॉइन करता है उसको ईस्ट्री बोलते हैं।